नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है, मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार गिरने को तैयार नहीं है। जी हाँ, निचले स्तरों से लगातार रिकवरी देखने को मिल रही है। आज 19,674, 19,675 पे निफ्टी खुला और उसके बाद हमने इंट्राडे लो जो देखा वो था 19,667। लेकिन उसके बाद से शानदार रिकवरी देखने को मिली, करीब करीब 140 अंकों की, और 19,806 ये आज का इंट्राडे हाई रहा। अभी अगर देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ 3 अंकों की गिरावट 19,762 का स्तर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी के अंदर बुल्स जो है वो उनकी पकड़ जो है काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। 33 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 17 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है? दबाव देखने को मिल रहा है आज एनबीएफसीज में, दबाव देखने को मिल रहा है बैंकिंग शेयरों के अंदर। कल आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलर आया था उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दबाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मजबूती कहाँ देखने को मिल रही है? मजबूती आज हम देख रहे हैं सभी बीमा कंपनियों के शेयरों में अच्छी बढ़त है। क्या करना चाहिए ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट देखने को मिली है और 4 महीने के निचले स्तर पर जो क्रूड पहुँचा है उसके चलते पेंट शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब इस तरह के बाजार में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? क्या इस बाजार में जो बार बार रिकवरी आ रही है वो तेज़ी के संकेत हैं या बाजार में अभी कॉशियस रहना चाहिए? इसी पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे और आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। साथ ही साथ आज चूंकि अब आईपीओ बाजार जो है अगले हफ्ते से रौनक होगा, रौनक को वहाँ पर दिखाई देगी, तो आज हम वाह के आईपीओ जो सेगमेंट हमारा है उसको ड्रॉप करेंगे। लेकिन चुन चुन के हमारा जो खास सेगमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा और जानेंगे आज के एक्सपर्ट से कि उनके पसंदीदा शेयर, उनके पसंदीदा ट्रेड इस समय बाजार में कौन से निकल के आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ें उससे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़े हैं तेजस शाह जी जो कि वीपी टेक्निकल एनालिस्ट जीएम फाइनेंशियल के हैं। तेजस जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आप चूंकि पहली बार मनी 9 के मंच पे आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा स्वागत है आपका सर। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आप भी इंजॉय करेंगे और तमाम दर्शकों के जो हमारे प्रश्नों के उत्तर होंगे उनके आप जवाब देंगे। और चूंकि आप पहली बार जुड़ रहे हैं और दिवाली के बाद मिल रहे हैं तो एक आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और वेरी हैप्पी दिवाली ऑल्सो। जी, सबसे पहले तो बाजार पे ही राय जानना चाहेंगे सर। ये जो 2-3 दिन के अंदर हमने देखा कि बाजार नीचे जो है जाने के बाद एक जो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, रिकवरी आ रही है, उसे क्या कोई हम पॉजिटिव साइन समझें? क्योंकि मजबूती के साथ 19,800 टूट भी नहीं रहा है, वहाँ पर आकर के हम देखते हैं थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिलती है, नीचे भी जाने को तैयार नहीं है। आप तकनीकी रूप से इन चार्ट्स को कैसे देख रहे हैं? क्या बाजार में कि बाजार की अगली दिशा क्या होगी? क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को यही सवाल है कि अभी बाजार में तेज़ी करें या ना करें। देखो, हम निफ्टी की हम बात करेंगे। निफ्टी एक अहम रेजिस्टेंस जोन से थोड़ा हमने मुनाफा वसूली देखी है। 19,800 से लेके 19,850 एक ये अहम रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप अक्टूबर महीने का हाई देखेंगे तो भी वो 849 के 19,850 के करीबन है। वहां से हमने कल के सत्र में एक मुनाफा वसूली देखी है। बट अगर आप ओवरऑल तकनीकी रूप से देखेंगे तो निफ्टी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, 50 डे मूविंग एवरेजेस है और 200 डे मूविंग एवरेज सबके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है निफ्टी का वो काफी स्ट्रांग है। और रिसेंटली हमने 2-3 सत्र के पहले हमने 19,500 पे एक ब्रेकआउट देखा है। ब्रेकआउट एक गैप अप ओपनिंग के फॉर्म में आया था जब भी हमने सीपीआई, यूएस के सीपीआई नंबर्स देखे थे उसके बाद में। और उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली देखी है लास्ट 2 दिनों में निफ्टी में। तो अभी हमें लग रहा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो सकती है, या तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन भी निफ्टी में आ सकता है। क्योंकि हमने अगर अक्टूबर महीने के लो से देखेंगे तो 1,000 पॉइंट की रैली देखी है निफ्टी में। बट ओवरऑल जो स्टार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। 19,400 का भी एक बेस बन गया है। तो जो भी अगर कोई डिप आवे वो डिप में बाय करना चाहिए। हमें लग रहा है जो अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 19,850 का भी वो आने वाले कई दिनों में या तो नेक्स्ट वीक में वो निकाल देगा, और एक 20,000 का एक इमीडिएट लक्ष्य रहेगा। और 1 महीने का टाइम होराइजन के हिसाब से अगर हम देखें तो निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। तो डिप में खरीदारी करिए। 19,400 का स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनली, और लक्ष्य रहेगा 20,000। और नया ऑल टाइम हाई भी निफ्टी मार सकता है। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 20,222 के करीबन था, तो वो लेवल भी एक बार रीटेस्ट कर सकता है 1 महीने के टाइम होराइजन से। जी,
चलिए, अब इस बीच जो है तमाम दर्शकों के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं सर, और उन प्रश्नों के उत्तर भी लेते हैं। और हमारे साथ पहला प्रश्न जो है कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आयुष जी ने भेज दिया है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी एंड तेजस जी। नमस्कार आयुष जी, कह रहे हैं कि मेरा सवाल लीजिए। बिल्कुल आपका सवाल लिया जा रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे इनका प्रश्न है सर, और इन्होंने 86 की कॉल बाई की हुई है ₹1.20 पे। 30 नवंबर की एक्सपायरी है। कह रहे हैं कि क्या इसका क्या टारगेट एक्सपायरी का क्या टारगेट हो सकता है। तो अगर आईडीएफसी की अगर हम बात करें तो जो 86 की कॉल इन्होंने ली हुई है, वो आज हमने देखा कि इंट्राडे में जो है ₹1.80 का इसने हाई लगाया है। अभी ₹1.15 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और इनकी जो खरीद है ₹1.20 के आसपास ही है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है सर, लेकिन ये 30 नवंबर तक जानना चाह रहे हैं कि क्या मतलब जो है इनको लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। देखो, आज हमने देखा कि जो बैंकिंग में कल आरबीआई ने जो मेजर्स लिए उसकी वजह से बैंकिंग में एक दबाव रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा बैंकिंग में अभी इमीडिएटली तो कोई बड़ा मोमेंटम पकड़ेगा नहीं। 43,500 और 43,250 का मेजर बेस है, वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक बैंकिंग का आउटलुक तो स्ट्रांग ही है। क्योंकि इन्होंने कॉल में बाइंग की है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो मैं तो उनको बोलूंगा कि यहाँ से अगर थोड़ी अपमूव मिलती है तो बुक कर लेना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कॉल। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने कॉल में बाइंग की है तो उसमें इमीडिएटली कोई बड़ा मूव आने की संभावना नहीं लग रही है। अगर डिलीवरी बेस के हिसाब से इन्होंने बाई करके रखा है तो 81 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अगर अगर टाइम होराइजन उनका 1 महीने का है तो लक्ष्य करीबन 98 से लेके 100 तक का भी स्टॉक में भाव आ सकता है। बट कॉल में मेरे हिसाब से माइनर प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट मिलता है तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए हायर लेवल्स पे। जी, तो कोई भी रिकवरी आए सर तो आप निकल जाए, क्योंकि अब जैसा कि अभी तेजस जी ने बताया कि आरबीआई की तरफ से जो मेजर लिए गए हैं उसके चलते बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। हो सकता है थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे, और समय आपके पास ज़्यादा बचा नहीं है, 10-12 दिन का ही समय है। तो अगर कोई बाउंस बैक मिलता है, अभी भी आप ब्रेक इवन के आसपास हैं, तो आप जहाँ मौका मिले आप निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। डिलीवरी वाली बात होती तो विषय थोड़ा अलग होता। चलिए, सुशील आनंद जी का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के ऊपर इनका प्रश्न है सर, और इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं ₹574 पे। कह रहे हैं कि मैं एवरेज करना चाहता हूं, किन लेवल पे मुझे एवरेज करना चाहिए। महिंद्रा लाइफ स्पेस 574 पे इन्होंने लिया है। 512 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में करीब 2-3% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है सर, थोड़ी सुस्ती रही है। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि नुकसान इनको करीब 50 से 60 रुपये पर शेयर का हो रहा है। एवरेज करना चाह रहे हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस की हम बात करें तो स्टॉक अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। ये स्टॉक ने करीबन 200 डे मूविंग एवरेज जो इसकी 472 के करीबन है, वहां से रिसेंटली स्टॉक ने अपमूव दिया है। बट हमें लग रहा है कि एवरेज अगर इनको करना है तो जो करेक्ट लेवल रहेंगे वो करीबन 472 से लेके 475 के करीबन, वहां पे वो एवरेज कर सकते हैं। 5% का स्टॉप लॉस लगा के करंट भाव पे मैं एवरेजिंग की सलाह नहीं दूंगा। और ये जो स्टॉक है इसमें ऊपर में 520 और 522 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर जाता नहीं है बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं, और करेक्शन मोड में ये स्टॉक और नीचे आ सकता है। और नीचे आ सकता है। इस बीच असद खान साहब का सवाल ले लेते हैं, और इनका सवाल है स्वान एनर्जी के ऊपर। 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं सर, और इनकी खरीद का भाव बैठ रहा है ₹416। अभी अगर हम देखें तो स्वान का भाव जो है वो ₹436 के आसपास है। 2% की आज मजबूती देखने को मिल रही है। इस शेयर में काफ़ी अच्छा मूव सर आता हुआ दिखाई दिया है। कई बार बजन स्टॉक्स में हमने इस शेयर को डिस्कस भी किया, कई सारी खबरें भी रही हैं। 1 महीने में 35%, 6 महीने में 88% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। इन्हें ₹20 मिल रहे हैं सर। क्या सलाह रहेगी आपकी, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे या फिर एक बार के लिए मुनाफा बुक करना चाहिए? इनका नजरिया लॉन्ग टर्म लंबी अवधि का है कि शॉर्ट टर्म अवधि का है? इन्होंने नज़रिया अपना नहीं लिखा है सर, इन्होंने बस ये प्रश्न भेज दिया है कि अभी क्या करना चाहिए। तो अब ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। ऑल टाइम हाई के करीबन इसने नया ऑल टाइम हाई बना था 463 के करीबन, और वहां से हमने स्टॉक में मुनाफा वसूली देखी है। अगर इनका
एक साल या 6 महीने का नजरिया है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी और कम से कम 550 से लेके 550 तक के भी लेवल आ सकते हैं। बट प्रोवाइडेड ही इज अ इन्वेस्टर, अगर ये ट्रेडर है तो ट्रेडर के हिसाब से इनको अगर 410 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और टारगेट जो अभी इमीडिएट रहेगा वो 463 से लेके 465 का इमीडिएट टारगेट रहेगा फ्रॉम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिहाज से आपको नज़रिया जो है वो बता दिया गया है, तो आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। अच्छा, बैंगलोर से बोल रहे हैं। अच्छा, आपका बच्चा भी आपके साथ है? जी, छोटी सी बेटी जी है। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए सर, क्या करते हैं आप? सर मैं शेयर मार्केट ही करता हूँ पार्ट टाइम। अच्छा, शेयर मार्केटिंग करते हैं, तो आप तो खुद ही एक्सपर्ट हैं। प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है आपको? बताइए क्या प्रश्न है आपका। मैं एक्चुअली सर 3-4 साल से कर रहा हूँ, बट लॉसेस में हूँ, क्योंकि मैं एफएनओ में करता था, तो 5-6 लाख रुपए लॉसेस में हूँ। तो अभी मैं इक्विटी करने लगा हूँ, तो इसलिए सर। नहीं, ये आपने अच्छा किया कि आपने एफएनओ छोड़ दिया, क्योंकि अभी सेबी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि 80% से ज़्यादा लोग वायदा बाजार में जो है वो नुकसान उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो है आप भले ही थोड़ा थोड़ा लगाइए, निवेश कीजिए और वहाँ पे अच्छे पैसे बनते हुए आपको दिखाई देंगे। आज का प्रश्न बताइए क्या है सर? सर मैंने अभी सुजलोन एनर्जी का शेयर 43.95 में लिया है, आज ही लिया है। तो इसका मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए सर, क्योंकि अभी बहुत हाई में है प्राइस। ये तो आपने ठीक है, आपने ले लिया, लेकिन सर अब ये भी आपने थोड़ा सा रिस्क लिया, क्योंकि जिस शेयर के अंदर एक्चुअली सर मैंने 27 में भी लिया था, 27 में लेके 37 में मैंने सेल कर दिया था, फिर मैंने अभी लिया। अच्छा, फिर आपने आज लिया। चलिए, तो वहाँ आपने 10 रुपये कमाए। पिछले एक महीने में क्या मूव देखने को मिला है सर? करीब 48-49% भाग चुका है एक महीने में। 6 महीने में 400% से ज़्यादा का रिटर्न इस शेयर के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। कल खबर भी थी, हमने बजिंग स्टॉक्स में इसको डिस्कस भी किया था। कंपनी को नए ऑर्डर मिले। जी जी जी, कल कंपनी को नया ऑर्डर मिला, उसके चलते जो है फिर और तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है सर। अब और कितना तेज़ी यहाँ पर बची हुई है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना चाह रहे हैं। तो अब ये चूंकि अब जिस रफ्तार में है, रेजिस्टेंस तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ तक पे जाके रुकावट होगी। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? कोई स्टॉप लॉस, क्या टारगेट होंगे? देखो, सुजलोन की हम बात करें तो ये स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, बट ये स्टॉक जो है वो थोड़ा पैनिक टाइप स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से तो अभी जो इसका इमीडिएट सपोर्ट बैठ रहा है वो करीबन 42 के करीबन बैठ रहा है, और जो मेजर सपोर्ट है 39 का। तो 39 के स्टॉप लॉस से ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर ये मोमेंटम इसमें बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में हम ये इसमें 50 से लेके 51 तक का भी भाव देख सकते हैं। तो ये स्टॉक में 39 का स्टॉप लॉस पोजिशनली रख के होल्ड कर सकते हैं, और टारगेट रहेगा 51 का। टारगेट 51 के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके हाथ जलें, क्योंकि शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अगर कहीं कोई नेगेटिव खबर आती है तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, सपोर्ट का भी ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। चलिए, कांति जी का प्रश्न ले लेते हैं। यूट्यूब का माध्यम इन्होंने चुना हुआ है प्रश्न पूछने के लिए। कांति नगर के नाम से इन्होंने प्रश्न भेजा है। सर्वोटेक के पावर सिस्टम के ऊपर इनका प्रश्न है सर। सर्वोटेक पावर के इन्होंने 108 शेयर ले रखे हैं 75 रुपये के भाव पर। उन्होंने कहा क्या 3 से 5 साल के लिए क्या लक्ष्य देखा जाना चाहिए और क्या अभी भी जोड़ सकते हैं? 108 शेयर आपने लिए हुए हैं 75 रुपये के भाव पे। 3 रुपये इनको यहाँ पर सर्वोटेक में मिल रहे हैं। 78 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कह तो रहे हैं कि 3 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। पिछले एक महीने में थोड़ा दबाव देखने को मिला, 6-6.5% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया है सर। 92-93% ये शेयर चल चुका है। ऐसे में इनके लिए क्या सलाह रहेगी? नज़रिया इन्होंने 3 से 5 साल रखा है और भी ऐड करना चाहते हैं। स्टॉक का क्या नाम बताया आपने सर? सर्वोटेक पावर सिस्टम, SERVOTECH, सर्वोटेक पावर सिस्टम के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। मूव अच्छा रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 93% के आसपास का रिटर्न यहाँ आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले एक साल में करीब 400% के रिटर्न दिए हैं। शेयर मिला क्या सर आपको? नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है ये। चलिए, कोई बात नहीं, इसको आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको मिलता है आगे तो उस पर बातचीत कर लेंगे। इसके अलावा MOIL के ऊपर अगला प्रश्न आया है मुनेंद्र सिंह का। कह रहे हैं कि विपुल दद्दा जी की जय हो, बढ़िया लोग बढ़िया काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी अच्छी बातें कहने के लिए। कह रहे हैं MOIL पर अपनी राय दें, क्या अभी करंट लेवल पे MOIL के शेयर खरीदे जा सकते हैं? लेकिन नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है
कि कितने शेयर कितने समय के लिए खरीदना चाह रहे हैं। आज अच्छी तेज़ी है MOIL पे, 273 का भाव देखने को मिल रहा है, 3% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी करंट लेवल पे बाइंग की जा सकती है क्या सर? ये स्टॉक काफी चल चुका है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं, बट करंट भाव पे मैं ये बाय करने का सजेस्ट नहीं करूंगा। ये अगर स्टॉक अगर डिप में मिलता है करीबन 265 के करीबन, 260 से लेके 265 के करीबन, तो वो लेवल पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। और टारगेट जो रहेंगे इसमें पहला लक्ष्य 285 का रहेगा, दूसरा लक्ष्य 295 का रहेगा जो उसका ऑल टाइम हाई है। तो ये दो लक्ष्य के लिए डिप में खरीदारी कर सकते हैं। करंट भाव पे एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है करंट प्राइस पे। तो अभी मत खरीदिए सर, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है अभी करंट प्राइस को लेकर के। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और ये हैं हम सुनीता सिरसा जी से हैं। सुनीता जी का प्रश्न है, सुनीता जी कह रही हैं कि इन्होंने अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर लिए हुए हैं, 113 पे लिए हुए हैं, कह रहे हैं अब 154 हो गया है और 2000 क्वांटिटी भी ठीक लिए, इन्होंने 2000 शेयर ले रखे हैं 113 पे और 154 का कह रही हैं अब हो गया है, क्या करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मजबूती आज भी है, 5% का अपर सर्किट यहाँ पर शेयर में लगा हुआ है। कल भी यहाँ पर खबरें थी, उसके चलते हमने इसको डिस्कशन में लिया था। अब सर अपर सर्किट लगते हुए ऊपर जा रहा है, इनको क्या करना चाहिए? 113 पे लिया था, 154 का भाव देखने को मिल रहा है, एक महीने के अंदर 125% का रिटर्न आ चुका है। इन्होंने थोड़ा लेट लिया लेकिन फिर भी इनको यहाँ पर करीब करीब 40 रुपये मिल रहे हैं पर शेयर और 2000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? ये जो इनको 40 रुपये मिल रहे हैं इस पर 80,000 रुपये मुनाफा बुक कर लें या फिर क्या? मेरे हिसाब से ये स्टॉक में 50% मुनाफा वसूली करनी चाहिए। उन्होंने 2000 शेयर लिए हैं तो कम से कम 1000 शेयर बेच लेने चाहिए क्योंकि ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट चल रहा है। तो कभी अगर जोर से मुनाफा वसूली आएगी तो लोअर सर्किट भी लगने के चांसेस है, तो वो टाइम पे क्या इन्वेस्टर को एग्जिट मिलता नहीं है। तो मेरे हिसाब से 50% अगर ये प्रॉफिट करंट भाव पे बुक कर लेंगे तो उनकी कॉस्टिंग ऐसे भी कम हो जाएगी। और ये मोमेंटम अगर जारी रहेगा तो आने वाले दिनों में हम ये स्टॉक में 170 से लेके 175 के भी भाव देख सकते हैं। तो 50% होल्ड कर लेना चाहिए और रिमेनिंग जो पोजीशन है उसके लिए मैं इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 133 का और 133 के स्टॉप लॉस से रिमेनिंग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो ये आप स्टॉप लॉस लगा करके और काम काज कीजिए, लेकिन 1000 शेयर में आप चाहिए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा मुनाफा हो रहा है, बहुत कम लोगों को इस तरह के रिटर्न मिलते हैं। अभी भी दिवाली गई है, काफ़ी सारे खर्चे हुए होंगे आपके, तो थोड़ा पैसे घर पे रखिए और आगे जो है एंजॉय कीजिए। सुनीता चौधरी जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून श्रीमान जी। गुड आफ्टरनून सुनीता जी, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सैयद फैज़ अहमद साहब का सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं कि BSE के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 1080 शेयर 1079 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 729 पे। कह रहे हैं कि इस पर एक एनालिटिकल व्यू इनको चाहिए कि क्या हम आगे चल करके क्या बोनस या स्प्लिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर बोनस या स्प्लिट के बारे में तो कंपनी डिसाइड करेगी, लेकिन हो भी सकता है जिस तरह की रैली BSE के अंदर देखने को मिली है, लेकिन उसके बारे में कोई स्पेकुलेशन करना वो ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, शेयर में क्या करना चाहिए वो आपको ज़रूर बता देते हैं। आज भी 3.5% की मजबूती है। आपने लिया हुआ है 729 पे, बताइए 729 पे लिया हुआ है, 2400 का भाव अब देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 3-4 गुना का मुनाफा इनको सर यहाँ पर हो रहा है। शानदार मूव यहाँ पर रहा है, एक महीने में 62-63% ये शेयर चला है। BSE में क्या करना चाहिए सर? 6 महीने में 350% का रिटर्न। ये स्टॉक ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ महीनों में और जो इसका जो चार्ट सेटअप है काफी स्ट्रांग है, लेकिन ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट चल रहा है ये स्टॉक वीकली और डेली चार्ट पे। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में भी 50% तो मुनाफा वसूली करना ही चाहिए। और जो रिमेनिंग पोजीशन है उसके लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें बैठ रहा है वो करीबन 2000 के करीबन है। तो 2000 के स्टॉप लॉस से वो होल्ड कर सकते हैं 50% पोजीशन और रिमेनिंग 50% उनको मुनाफा वसूली करना चाहिए करंट भाव पे। चलिए इस बीच जो है सूरज जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन लता रावत जी कह रही हैं सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं देखते हो। मैम सबके क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन एक एक करके ही तमाम सवालों पे बातचीत हो पाएगी। दूसरा, आपने सवाल शायद IDFC फर्स्ट पे किया है और उस पर हम लोग अभी डिस्कशन कर चुके हैं, तो अभी आप कार्यक्रम में थोड़ा पहले जाएंगी। पहला सवाल या दूसरा सवाल ही था IDFC फर्स्ट को लेकर के, तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन इस बीच जरा सूरज जी से बातचीत करते हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सूरज जी? सर यूपी बांदा सर। बांदा से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। कैसा मौसम चल रहा है? ठंड हो रही है? जी जी सर, थोड़ा बहुत ठंड पड़ने लगी है। अच्छा, हल्की हल्की ठंड पड़ रही। क्या करते हैं सर आप?
सर स्टूडेंट हूँ सर, थोड़ा बहुत देखता हूँ शेयर मार्केट का हल्का फुल्का। चलिए, स्टूडेंट है सर। बहुत अच्छी बात है कि अभी से आप जो है फाइनेंशियल लिटरेसी ले रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से आगे चल के आपको बड़ी मदद मिलेगी। मनी नाइन के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं सर आपको? सूरज बहुत जी, अच्छा सर, बहुत बहुत मतलब सर बहुत सीखने को मिलता है बस सर आपसे, आप लोगों से। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बताइए क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आज आप? सर मेरे पास 100 शेयर है टाटा पावर के 253 के रिगार्डिंग। तो सर क्या करें, होल्ड करें कि सर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं 5 इयर्स के लिए? 5 साल के लिए। चलिए, ये तो अच्छी बात है। आपने कितने बताया? 253 पे लिए हुए हैं? जी सर। चलिए, पावर क्षेत्र से हालांकि संभावनाएं तो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली जो है पावर क्षेत्र में काफ़ी उम्मीदें हैं। अब टाटा पावर उतना बढ़िया है कि नहीं, ये हम पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि अभी आपको 10 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है सर, कह रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। शेयर में एक अच्छा खासा रनअप हमने देखा था, उसके बाद से करेक्ट भी हुआ, अब दोबारा रिकवरी देखने को मिल रही है। इन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सर? 10 रुपये मिल रहे हैं। टाटा पावर का जो स्टॉक है काफी स्ट्रांग है और एनर्जी एज सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और रिसेंटली ये स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिखाया है। इसने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज सबके ऊपर क्लोज दिया है, प्रीवियस स्विंग हाई भी क्रॉस कर दिया है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की भी पैटर्न बन रही है टाटा पावर में, तो टाटा पावर के स्टॉक में इनको बने रहना चाहिए। अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो 249 का स्टॉप लॉस रहेगा और इन्वेस्ट का नजरिया रहेगा तो 230 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि इमीडिएटली 276 का भाव ये स्टॉक में देख सकते हैं, जहां पे वो ट्रेडिंग के नजर से मुनाफा वसूली कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से 300 तक के भी भाव आ सकते हैं स्टॉक में। तो 300 तक के भाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं सेठ मिश्रा जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। तो सेठ मिश्रा जी का सवाल है कि पीएनसी इंफ्राटेक के लिए सही खरीद मूल्य क्या होना चाहिए? पीएनसी इंफ्राटेक में ये बाइंग करना चाह रहे हैं सर, जानना चाह रहे हैं कि किस लेवल पे बाय किया जाए। अभी आज हम देख रहे हैं 2% के आसपास की तेज़ी है, 322 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि करेक्ट हुआ है ऊपरी लेवल से काफ़ी तेज़ी के साथ, 10-12% टूटा एक महीने के अंदर। अभी क्या करना चाहिए सर? थोड़ी सी सुस्ती रही है पिछले 6 महीने में, 1% के आसपास का ही रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अभी आपकी क्या सलाह रहेगी? ये स्टॉक ने अभी जो पिछले कई दिनों से काफी नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो फिर ये डिप में बाय कर सकते हैं। इसका जो बेस है वो करीबन इमीडिएट जो मेजर सपोर्ट है वो 303 के करीबन है और उसके नीचे जो मेजर बेस है वो 280 के करीबन है। तो ये ट्रेंचेस में ये लेवल के करीबन बाय कर सकते हैं। 303 पे पहला ट्रेंच बाय कर सकते हैं और 280 के करीबन दूसरे ट्रेंच में बाय कर सकते हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जी, चलिए अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज कुछ तकनीकी दिक्कतें आई, जिसकी वजह से हम पिछले हफ्ते से जो हम इंस्टा पर भी लाइव जा रहे थे, फेसबुक पर, यूट्यूब के साथ साथ, लेकिन आज इंस्टा पर लाइव नहीं जा पा रहे हैं। तो जो दर्शक को अगर कोई शिकायत हो तो यूट्यूब पे कार्यक्रम देख सकते हैं, मनी नाइन के ऐप पे कार्यक्रम देख सकते हैं, फेसबुक पे कार्यक्रम देख सकते हैं। इंस्टा लाइव में आज कुछ थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। चलिए, इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, और ये हैं अरविंद कुशवाहा जी। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून कुशवाहा जी। कह रहे हैं कि नायका क्या बाई किया जा सकता है, यदि है तो किस प्राइस पर किया जा सकता है? अरविंद कुशवाहा फॉर पौडुचेरी से इन्होंने प्रश्न भेजा है। नायका में खरीदारी करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं खरीदारी करें भी कि नहीं, और अगर करना हो तो किन लेवल्स पे करें। नायका के सर नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे और हमने इसको डिस्कशन में भी लिया था। आज भी शानदार मूव है 6-6.5% के आसपास का, और नतीजों के बाद से इसमें शानदार मूव लगातार ही देखने को मिल रहा है। एक महीने में करीब 12-13% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सर अगर इसमें खरीदारी करनी हो, नतीजों के बाद से एक बार फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, तो कौन से लेवल आप कंफर्टेबल होंगे और किया भी जा सकता है या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। नायका के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो पिछले 6 महीनों से ये स्टॉक काफी कंसोलिडेशन में था और रिसेंटली अभी लास्ट 1-2 दिन में ये स्टॉक में 158 के ऊपर ब्रेकआउट आया है। इसने जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी आज ट्रेड कर रहा है। तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं करंट भाव पे, या तो एक डिप आता है तो 158 के करीबन ऐड कर सकते हैं पोजीशन। इसमें जो स्टॉप लॉस है पोजिशनली 140 का लगाकर बाई कर सकते हैं और टारगेट रहेगा 200 रुपए का 2 से 3 महीने के टाइम होराइजन।
रीजन से। ठीक, चलिए इस बीच जो है सौरभ कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं। बिहार से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है और इनका प्रश्न है सर CDSL के ऊपर, और 1500 के भाव पर इन्होंने 200 शेयर लिए हैं। कह रहे हैं कि इस समय इसमें क्या करना चाहिए, नज़रिया हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और ये जानना चाह रहे हैं। और इस बीच जो है अभी देखें तो 1787 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और 1500 पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। तो करीब करीब 200-300 रुपये इनको यहाँ पर शेयर मिल रहे हैं। अच्छी रैली यहाँ पर भी देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में ही 30-32% के आसपास से शेयर चला है। पिछले 6 महीने में 82% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। अब इन्हें क्या करना चाहिए सर, ताकि इनका जो मुनाफा बन रहा है 200-300 रुपये पर शेयर का, वो बचा रहे, वो उसमें नुकसान ना हो? अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक में बने रहना चाहिए। स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है 1735 के ऊपर, जो इसका 2021 का जो टॉप था उसके ऊपर ये स्टॉक कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो द स्टॉक हैज गिवन अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो एक लंबी अवधि के नजरिए से अगर होल्ड करना चाहते हैं तो 1600 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और लक्ष्य जो रहेगा वो 1950 का पहला लक्ष्य रहेगा और 2060 का दूसरा लक्ष्य रहेगा। तो मैं तो होल्ड करने की सलाह दूंगा 1600 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। जी, इस बीच सरवन चौधरी जी कह रहे हैं कि सर शायद मेरी वाइफ भी प्रोग्राम देख रही है। अच्छी बात है सर, पूरा परिवार देखे और अपने मित्रों को भी आप फॉरवर्ड कीजिए, सब लोग देखें और बाज़ार के बारे में समझने की कोशिश करें। तो ये अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी धर्मपत्नी जी को, उनको शुक्रिया कहिएगा कार्यक्रम देखने के लिए। लेकिन इस बीच ईशू जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ईशू जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार ईशू जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। लखनऊ से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। क्या करते हैं लखनऊ में आप? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ एक। चलिए अच्छी बात है। आज मेरे ख्याल से दूसरे दर्शक हैं हमारे जो कि अभी विद्यार्थी हैं और अभी से शेयर बाजार में इनका रुझान है। बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? सर मैंने अभी हिडनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी उसके बाद मैंने अडानी टोटल गैस बाई किया था 666 प्राइस पे, एवरेज प्राइस पे 10 शेयर अभी मैंने होल्ड किए थे। सर ये रिपोर्ट आने के बाद आपने खरीदारी की, ये मतलब बहुत बुद्धिमत्ता का तो परिचय नहीं है, क्योंकि उसके बाद से शेयर में लगातार विवाद भी रहा और फिर अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। अडानी टोटल लिए ना आपने? हाँ, सर यस सर अडानी टोटल लिया था। हाँ, आपने 666 पे लिए हैं, अभी आपको 125 रुपये का नुकसान हो रहा है। कितने समय होल्ड कर सकते हैं? कितने समय होल्ड कर सकते हैं सर आप? कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर बिल्कुल सर होल्ड कर रहे हैं, होल्ड कर भी सकते हैं आगे। अब वही तो समस्या है कि मतलब अब चूंकि लॉन्ग टर्म तो ठीक है सर, लेकिन अभी अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सेबी की रिपोर्ट में क्या है वो किसी को पता नहीं है। अगर उसमें कुछ और नकारात्मक चीज़ें निकल के आएँ तो और दबाव बढ़ सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल जानने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। लेकिन एक बार एक राय जो है हम तेजा जी से लेते हैं। तेजा जी, विवादों में रही ये पूरा सेक्टर, ये पूरा ग्रुप जो है, और कोई भी अनसर्टेनिटी, अगर कोई भी बुरी खबर आती है तो काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे जाता है शेयर। ये अभी आपकी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? क्या अभी और होल्ड करना चाहिए? लॉन्ग टर्म कह रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं। नहीं, अडानी टोटल का जो स्टॉक है वो तो उसमें हमने काफी जोरदार गिरावट देखी है। अभी स्टॉक तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। तो टेक्निकली तो अभी स्टॉक में कोई इंडिकेशन है नहीं। अभी तो कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक ये 700 के ऊपर जाता नहीं है स्टॉक में तो बायस नेगेटिव ही रहेगा। तो कोई भी उछाल में उनको एग्जिट ही कर लेना चाहिए। कोई मौका मिले निकल जाइए सर, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे हो जाती हैं। एक जगह नुकसान हुआ है, दूसरी जगह जो है उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जब कोई क्लैरिटी आ जाए आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं कि ताकि मतलब एक स्पष्टता हो जाए कि ठीक है अब तमाम विवाद जो है वो कम ग्रुप से दूर हो गए हैं। ये सलाह आपके लिए जो है फ़िलहाल रहेगी। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, और अमन शाह, इंडिया बुल अमन जी का प्रश्न है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अभी कल परसों भी कोई खबर थी और उसके चलते हमने देखा था कि अच्छी मजबूती वहाँ पर देखने को मिली थी। सर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अभी क्या फ्रेश एंट्री करनी हो तो क्या आप लेवल सजेस्ट करेंगे? आज करीब आधे % के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, 188 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ।
इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो आज हमने ये स्टॉक में हायर ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है। तो करंट भाव पे तो मैं ये बाई करने का सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर कोई डिप आती है 180 के करीबन तो 169 का स्टॉप लॉस लगा के ये जरूर बाई कर सकते हैं, और लक्ष्य रहेगा 205 से लेके 200 तक का। तो डिप में खरीदारी करनी चाहिए 180 के करीबन, 169 का स्टॉप लॉस, और लक्ष्य रहेगा 205। लक्ष्य रहेगा 205। तो लेकिन अभी नहीं खरीदना है, कोई गिरावट आए तब खरीदिए, तो ये आपके लिए सलाह है। हाइड्रा ऑपरेटर मनीष ये कह रहे हैं कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर किस भाव पर बाय करें। हाल की लिस्टिंग है सर, बहुत ज़्यादा चार्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जो कुछ भी अभी हाल फिलहाल में घटनाक्रम रहा है, आज भी हम इसको बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एंट्री लेवल बता दीजिए, फिर बाद में इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी 209 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चार्ट फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं, तो आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? ये स्टॉक में अगर देखेंगे तो मेरे पास ज्यादा डेटा है नहीं, बट अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 205 से लेके 206 के करीबन है। तो किसी को अगर तकनीकी रूप से बाय करना है तो 205 से लेके 206 के बीच में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रहेगा 196 का, और लक्ष्य रहेगा वो आज का लक्ष्य, आज का जो हाई है 220 के करीबन, वो उसका पहला लक्ष्य हो सकता है स्टॉक में। वो उसका पहला लक्ष्य हो सकता है। चलिए सर, आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे। आज जो दबाव देखने को मिला है, ख़ासतौर से हमने देखा कि जो बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है, ये किसको कितना आप तकनीकी रूप से देख रहे हैं कि ये दबाव क्या और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? ओवरऑल निफ्टी बैंक पे आपका व्यू क्या है सर इस समय? निफ्टी बैंक की हम बात करें, निफ्टी बैंक में आज जो आरबीआई ने मेजर्स लिए है उसकी वजह से हमने कल लास्ट हाफ एन आवर में भी सेलिंग देखी थी, और आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। बट इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा अभी भी पॉजिटिव है। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 43,500 के करीबन है, और जो मेजर सपोर्ट है उसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 43,250 के करीबन है। तो ये जो दो लेवल मैंने आपको बताए हैं, जब तक वो ब्रीच नहीं होते हैं हमें तो यहाँ से कोई मेजर गिरावट लग नहीं रही है। बट अभी क्या है कि जब तक ये 44,000 के ऊपर जाएगा नहीं तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो एक बार 44,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाती है तभी बाई करना चाहिए। अभी के टाइम में कोई रिकमेंडेशन है नहीं इसमें। जी जी, ठीक है। इस बीच सुदीप्ता कर चौधरी जी का प्रश्न ले लेते हैं, और सुदीप्ता कर चौधरी जी कह रहे हैं कि सर IRB इंफ्रा में क्या अभी खरीदारी कर सकते हैं क्या? IRB इंफ्रा पे अगर हम नज़र डालें तो हाल फिलहाल में इनको कुछ एक ऑर्डर भी मिले हैं, और उसके चलते यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। आज 6% ऊपर है IRB इंफ्रा का शेयर, और अगर हम देखें पिछले एक महीने के अंदर करीब 15-16% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी सर खरीदारी करनी हो तो किन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी? ये स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। 35 इसका ऑल टाइम हाई था मार्च 2023 में, इसने ये टॉप बनाया था, और लगातार अभी देखेंगे तो पिछले कई दिनों से ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा ट्रेंचेस में बाई करना चाहिए। 50% पोजीशन करंट भाव पे भी बाई कर सकते हैं। अगर वो डिप आता है 34-35 के करीबन तो पोजीशन ऐड कर सकते हैं। इसमें पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा 30 का, और लक्ष्य रहेगा 45 का पहला, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 50 का, 1 से 3 महीने के टाइम होराइजन से। 1 से 3 महीने के प्राइस होराइजन से। चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न भेजा है प्रभास सिंह जी ने। कह रहे हैं कि मैं सेलो वर्ल्ड का एम्प्लॉय हूँ, मैंने 299 शेयर खरीद रखे हैं, और मुझे सेल करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? सर आप एम्प्लॉय हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये तो बताइए कि आपने किस भाव पे ले रखे हैं, ताकि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हालांकि हाल की लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा तो चूँकि चार्ट्स पढ़ते हैं तेजस जी, और बहुत हाल ही की लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा उनके पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी सर सेलो वर्ड पे जो भी इस समय आपके पास चार्ट्स अवेलेबल हैं, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर? ये कह रहे हैं मैं एम्प्लॉय हूँ, शेयर को रखूँ या फिर निकल जाऊँ? इसका भाव क्या बताया? 45 रुपीज़ है इसका। 785 का भाव अभी देखने को मिल रहा है सेलो वर्ड। अभी कुछ दिन पहले ही इसकी लिस्टिंग हुई है, CELLO सेलो वर्ड लिमिटेड, और कुछ दिन पहले ही लिस्टिंग हुई है। इसकी जब IPO आया था तो हमने काफ़ी डिटेल में इसकी कवरेज की थी। अगर आपके पास नहीं है तो आगे बढ़ते हैं सर।
नहीं, ये स्टॉक जो है अभी तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। 800 का इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर ब्रेक नहीं करता है, बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा है नहीं, तो मैं इसमें विशेष टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा। जी, चलिए, प्रभात सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे नहीं पता, शायद ये यही प्रभात सिंह है जिनका अभी हम लोगों ने प्रश्न लिया कि नहीं। प्रभात जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार प्रभात जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली रहता हूँ। मैं सेलो कंपनी में सेल्स देखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए अभी एम्प्लॉय कैटेगरी में मैंने 299 शेयर लिया था। क्या तो किस रेट, एम्प्लॉय कैटेगरी में किस रेट पे मिला आपको? सर प्राइस बैंड 617 648 था, उसमें 61 का डिस्काउंट था। अच्छा 587 के आसपास। 587 के आसपास। तो आपको अभी 200 रुपये पर शेयर मिल रहा है, क्योंकि चूंकि आज तेजस जी जो हैं वो चार्ट्स पढ़ते हैं और टेक्निकल चार्ट्स पर अभी बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए टिप्पणी करना जो है अभी मुनासिब नहीं होगा। आपका सवाल जो है आप एक बार मंडे को भी भेज देगा, जो हमारे पास फंडामेंटल एनालिस्ट होंगे और जो हमारे आईपीओ के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे हम ले लेंगे। लेकिन अभी तो आपको 200-250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो बने रहिए, एक दिन का और इंतजार कर लीजिए। सोमवार को एक बार दोबारा प्रश्न पूछिएगा, डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ होंगे, फंडामेंटल एनालिस्ट, तो उनसे हम आपका प्रश्न जरूर डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। गुरुसेवक सिंह जी का प्रश्न आया है सर, ये कह रहे हैं मेरे पास एयरकॉन के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और ये 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। एयरकॉन के शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 138 रुपये के भाव पर, तो 138 पे इन्होंने खरीदे हैं और अभी 167 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं करीब 8% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी के नतीजे आए थे तो शानदार नतीजे देखने को मिले थे और उसके बाद से मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का मुनाफा करीब 44% बढ़कर के 251 करोड़ रुपए रहा था और उसके बाद से अच्छा खासा मोमेंटम, आज भी 8% ऊपर कामकाज कर रहा है। इनको भी प्रॉफिट हो रहा है सर। किन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए? अभी 30 रुपये के आसपास मिल रहे हैं, 6 महीने में शेयर डबल हो गया है। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रांग है। ये स्टॉक में हमने रिसेंटली मुनाफा वसूली देखी थी, उसके बाद ये इसने इसका अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है 174 175 के करीबन, वहां पे वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अगर उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो 154 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं स्टॉक में, और 175 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज होता है तो फिर हम एक अब 5 से 10% की रैली भी देख सकते हैं स्टॉक में। तो 50% पोजीशन 174 के करीबन बुक करना चाहिए।